तो गाइस पहले आप ये प्रूफ देखें, क्योंकि ये जो मैं बताने वाला हूँ, ये जो खबर आपको दिखाने वाला हूँ, आपका भी दिमाग खुल जाएगा इस अपडेट के बाद। नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। बहुत सारे कामगार हैं इस वजह से बुरी तरह फंस जाते हैं, ना घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं। दो इम्पोर्टेंट अपडेट है, दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है, जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर भी लगा कर दिखाया, उससे पहले दूसरा एक अपडेट है वो भी आपको बताता चलूँ कि अगर आप यूएई के अंदर रह रहे हो और कोई भी कंपनी आपको बिना नोटिस पीरियड के, बहुत सारे ऐसे कंपनी करती है कि आपको बगैर कहे हुए आपका वीज़ा है कैंसिल कर देती है, कुछ ना कुछ ऑप्शन लगा के, कुछ ना कुछ ऐसा इल्ज़ाम लगा के। तो अब सारे कंपनी को मोहरे ने क्लियरली अपडेट जारी करके बता दिया कि कोई भी कामगार को बिना रीज़न से, ठीक है, बिना रीज़न से कोई भी कामगार को अगर कोई कंपनी वीज़ा कैंसिल करती है तो उस कंपनी के ऊपर कड़ा एक्शन लिया जाएगा और उस कंपनी को बहुत बड़ा प्रॉब्लम, उस कंपनी को सज़ा दिया जाएगा। तो इस अपडेट को ध्यान से इसलिए सुनना है क्योंकि बहुत सारे कामगारों को डराते रहती है कंपनी, अगर कुछ उसका बात नहीं सुनो या कुछ कंपनी मनमानी करती है या फिर आप अगर उसके खिलाफ़ कुछ शिकायत दर्ज करते हो तो फिर आप कंपनी बोलते है कि आपका वीज़ा कैंसिल कर देंगे। तो ऐसा नहीं है, कंपनी को क्लियरली बताया गया है कि जैसे आपको 1 महीने का नोटिस पीरियड दिया जाएगा, उसी तरह आपको भी, यानी कंपनी को भी आपको 1 महीना पहले बताना पड़ेगा कि हाँ, मैं आपको जॉब से निकाल रहा हूँ, ताकि आप भी दूसरा कंपनी में जॉब चेक कर सकते हैं, दूसरे कंपनी में जॉब सर्च कर सकते हैं। और आपको भी अगर कंपनी, मान लिए आप खुद को जाना है, यानी आप अपने मर्ज़ी से रिज़ाइन देते हो, तब भी आपको 1 महीने पहले, यानी दोनों कंडीशन में आपको 1-1 महीने कंपनी को भी बताना है, आपको भी बताना है, ताकि आप, कंपनी भी आपको बदले दूसरे को हायर कर सके और आपको भी दूसरा जॉब मिल सके। ये क्लियरली अपडेट जारी करके बता दिया है। तो आप भी अगर जॉब चेंज करना चाहते हो तो पहले 1 महीने पहले नोटिस पीरियड में ज़रूर काम करें, 1 महीना पहले आप कैंसिलेशन पेपर ज़रूर दें, ताकि उनको भी इसकी जानकारी मिले। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर लगाकर आपको दिखाया, क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और बहुत सारे कामगार इस तरह से फंस जाते हैं। होता क्या है कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, दूसरी कंपनी में आपको जॉब का ऑफ़र मिलता है, आपको जॉब के लिए बोलता है कि हाँ, आप मेरी कंपनी में आप जॉब ले लो। तो आप इस कंपनी से क्या करते हैं, बिना सोचे समझे अपना जो कैंसिलेशन पेपर डाल देते हैं, फिर पता चलता है कि आपका जो कैंसिल हो जाता है, आपका जो भी हिसाब किताब मिल जाता है। लेकिन जब उस कंपनी में वीज़ा लगाने की बात होती है तो पता चलता है उस कंपनी आपको वीज़ा ही नहीं लगा रही है। ऐसा ही एक मामला आया, इसीलिए मैं आपको स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखाया कि ऐसे एक मामले नहीं, ऐसे बहुत सारे मामले आते रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब तक नहीं उस कंपनी का ऑफ़र लेटर आप ले लो, वो भी ऐसा ऑफ़र लेटर नहीं जो एक होता है कंपनी का मोहर वगैरह, वो ऑफ़र लेटर का कोई मान्य नहीं है। मोहरे से ऑफ़र लेटर जो निकलता है, वो जो ऑफ़र लेटर है, जो एग्रीमेंट पेपर भी होता है, वो जब तक नहीं आप ले लेते हो, उसके बाद ही आप श्योर होगे कि आपको जॉब मिलने वाला है। इसलिए ऐसे बहुत सारे कामगार होते क्या है कि ना यहाँ से जॉब छोड़ देते हैं और फिर वो कंपनी भी उनका वीज़ा नहीं लगा देती है। बोलते हैं कि नहीं, अब मेरे पास काम नहीं है, या कोई भी रीज़न देके, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। गवर्नमेंट में भी कंप्लेन करोगे तो कुछ नहीं सुना जाएगा, क्योंकि ये जो एग्रीमेंट है या फिर जो ऑफ़र लेटर है, सिर्फ मोहरे वाला ही मान्य है। ऐसा जैसा मैं बताया इस अपडेट में, क्लियरली अपडेट जारी करके बताया है, क्योंकि ऐसे मामले एक आए हैं, कोर्ट ने फैसला सुनाया। क्योंकि ये जो कामगार हैं, इन्होंने कंप्लेन किया था कि मुझे इतने इसके बदले में, क्योंकि 1 साल के बाद उन्होंने कंपनी जॉब चेंज किया, 1 साल में ऑलरेडी काम कर रहा था, लेकिन उनको अच्छा ऑफ़र मिल गया दूसरी कंपनी में, और बिना सोचे समझे इन्होंने क्या किया कि सीधा उस कंपनी में उनका जो ऑफ़र लेटर है, यानी जो कंपनी का ऑफ़र लेटर है, जो मोहर मारा होता है, उसमें उसके वजह से ये यहाँ पे कैंसिल कर लिए। और फिर बाद में पता चला कि इनको वहाँ भी वीज़ा नहीं लगा। जब ये कंप्लेन किया, फिर पता चला कि नहीं, यहाँ पे जो ऑफ़र लेटर या एग्रीमेंट पेपर का जो मान्य है, वो है मोहरे का ही मान्य है। तो प्लीज़ सतर्क रहें, सावधान रहें, इस तरह का गलती ना करें, नहीं तो आप बुरी तरह फंसोगे। कुछ जानकारी चाहिए, कुछ अपडेट चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक, जय हिंद।